फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से सभी का स्वागत है। भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 49 का भाग दूसरा। और उससे पहले हम एक गायन लेंगे और प्रार्थना करेंगे गायन में कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम इसको समझ पाए। जीवित सोता बहता जा, मीठा दर्द को मेरा हृदय में चंगाएगा। प्रेम फिर से बहा, जीवित सोता बहता जा, मीठा दर्द को मेरा हृदय में चंगाएगा। प्रेम फिर से बहा। हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम इस भविष्य सूचक पाठशाला को समझ पाए कि पवित्र आत्मा ही समझा सकता है, गहरा ही प्रकाशन। चिंताएं लेती नीचा, हार का डर दिल में सदा, जब अकेला खोया हुआ तेरी राह मुझे दिखा। पवित्र आत्मा जीवित सोता बहता जा, मीठा दर्द को मेरा हृदय में चंगाएगा। प्रेम फिर से बहा। चिंताएं लेती नीचा, हार का डर दिल में सदा, जब अकेला खोया हुआ तेरी राह मुझे दिखा। जीवित सोता बहता जा, मीठा दर्द को मेरा हृदय में चंगाएगा। प्रेम फिर से बहा। हालेलुया, आमीन। गई बार हम पढ़ रहे थे भजन भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 39 और उसका पहला भाग हमने देखा कि 11 जरिए हैं भविष्यवाणी करने के। 11 जरिए थे भविष्यवाणी करने के। नंबर 1 सारांश में बताता हूं कि पहले अगुवाई की भविष्यवाणियां, जो अगुवाई कलीसिया के भविष्यवाणी करते हैं, जो प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। नंबर 2 भविष्य सूचक सुसमाचार वाले भी दर्शनों के द्वारा और अलग चिन्ह चमत्कारों के द्वारा सुसमाचार दे पाते हैं। यानी इसको होता है कॉम्बिनेशन, यानी भविष्यवाणी भी करते हैं, दर्शन भी देखते हैं, सुसमाचार भी देते हैं। तीसरा था भविष्य सूचक प्रचारक, यानी वचन के द्वारा वो किसी को बीच में खड़ा करेंगे, बोलेगा प्रभु तुमसे ये कह रहा है, प्रभु तुमसे ये कह रहा है। ये भविष्य सूचक प्रचारक भी है। फिर नंबर 4 था
वचन के द्वारा भविष्यवाणी, यानी कोई कोई प्रभु वचन बता के भविष्यवाणी करता है, आपको प्रभु ये वचन बोल रहा है, तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए इसमें क्या उसका मतलब है। नंबर 5 था भविष्यवाणी की आत्मा। भविष्यवाणी की आत्मा सभी लोगों में है। भविष्यवाणी की आत्मा यानी यीशु की गवाही है। यीशु की गवाही देना ही सभी का फर्ज है। तो प्रकाशित 10:19 में दिया गया है कि परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हर एक भविष्यवाणियों में प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए। नंबर 6 हमने देखा कि भविष्यद्वक्ता का दफ्तर, यानी वो अधिकार वाला व्यक्ति है, वो सभाओं में प्रार्थना करेगा, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेगा, प्रगटीकरण आएगा, अगुवाई करेगा और मार्गदर्शक करेगा कि किस तरह जाना है। ये ऊंचा दर्जा है भविष्यद्वक्ता का दफ्तर। फिर 7वां जरिया भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी का वरदान हम सब लोगों में है। जैसे मैंने बताया था कि आप बाजार में जाके किसी को, आपको मन में लग रहा है इसको कुछ बोलना है, आपको लग रहा है इसका चेहरा सही नहीं है, तो पवित्र आत्मा आपको कुछ बता रहा है। भविष्यवाणी की आत्मा सभी लोगों में है। और जब कोई उदास दिखता है तो प्रभु बोलता है इसे बात करो। तो ये आत्मा सभी लोगों में हमें इस्तेमाल करनी है, प्रोत्साहित करने के लिए लोग जो नीचा है, गिरे हुए हैं। फिर 8वां नंबर जरिया है प्रभु के गीत। गीतों द्वारा लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं। गीतों के द्वारा लोगों का दिल स्पर्श करता है प्रभु। फिर 9वां हमने देखा भविष्य सूचक प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा भी लोग एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तुरंत प्रभु दर्शन बताएगा और कुछ बताएगा और कोई चिन्ह बताएगा, घर के बारे में कुछ चीज बताएगा। तो ये भविष्य सूचक प्रार्थना के द्वारा प्रभु कुछ बता रहा है। फिर सपने और दर्शन। सपने और दर्शन में तो प्रभु बात ही करता है। हमने देखा था कि यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या सपन में उससे बातें करूंगा, है ना। तो नंबर 11 दर्शन के क्षेत्र में प्रेरितों के काम, कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यानी ये दर्शन आगे के दिनों में भी है, आज के दिन में भी है। सभी जवान लोग हम देखते हैं, दर्शन देख पाते हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा चल रही है। तो ये 11 जरिए थे जिसके द्वारा हमने देखा कि भविष्यवाणियां कर सकते हैं लोग। 11 जरिए भविष्यवाणी करने का। और फिर हमने आगे पढ़ा था और भविष्य सूचक उत्तेजन करना, है ना, कि ये कहाँ से होता है। संगीतकार उत्तेजित करते हैं, कोई मध्यस्थी करता है आपके लिए तो प्रभु कोई वचन देता है। और योद्धा है प्रार्थना वाले, पास्टर है, शिक्षक है, ड्रामा के द्वारा भविष्यवाणी होती है। फिर लिखने में भी भविष्यवाणी होती है प्रभु। और कला में भी प्रभु, कला लोग जो कला करते हैं उसके द्वारा भी प्रभु बात करता है। अलग अलग जरिए हैं। और गीत लिखने के द्वारा और पोएट्री, यानी है ना, हम पोएट्री लिखते हैं उसके द्वारा भी प्रभु बात करता है। यानी अलग अलग तरीके से परमेश्वर आज के दिन में लोगों के हृदय से बात करता है। पहले जमाने में सिर्फ भविष्यद्वक्ता एक ही रहता था, यिर्मयाह, यिर्मयाह। अभी के दिन में जैसे भविष्यवाणी सभी पर आत्मा उतरेगी, तो अलग अलग तरीके से प्रभु बातें कर रहा है लोगों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, गीत के द्वारा, कला के द्वारा। कोई चीजें बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, उसके द्वारा भी प्रभु बात करता है। ये भी एक भविष्यवाणी का कला है। कोई लिखने में, है ना, कोई पोएट्री, यानी ये कहते हैं, क्या कहते हैं, पोएट्री, है ना, गीत के द्वारा। हम जब स्कूल में पढ़ते थे पोएट्री, है ना, किसी शब्दों के द्वारा प्रभु छुएगा। कोई व्यक्ति शब्द गीत के द्वारा लिखता है, उसके द्वारा। तो ये जो तरीके हैं वरदान के, भविष्यवाणी के, ये उत्तेजित करता है लोगों को, है ना, स्पर्श करता है। जब गा रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कोई स्टेज पे ड्रामा कर रहे हैं, तो प्रभु कुछ बातें करता है ना। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पर प्रभु बातें करता है। और हमने कहा था कि अलग अलग जरिए हैं प्रभु बातें करने का, अलग अलग आवाजें हैं, लेकिन उसमें से हमें पहचानना है संसार की आवाज भी बात करती है। फिर हमने देखा था दर्शन के बारे में, यहाँ पर हम रुके थे। दर्शन मन के हो सकते हैं, बंद दर्शन, आंख बंद करके, फिर खुले आंख में दर्शन देख सकते हैं, हमने कहा था। फिर और दर्शन है जो प्रभु चित्र, फोटो की तरह सामने लाएगा। एक फोटो जैसे हम कैमरा में फोटो निकालते हैं, ऐसे किसी का चित्र आएगा, वो तरह का एक दर्शन है।
फिर सपने हमने देखे थे, फिर हमने देखे थे बेहोशी की हालत में दर्शन, जैसे पतरस ने पूरा नीचे एक चादर सा आ गया और सारे पशु पक्षी आ गए, प्रभु कुछ बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में लोग बेहोशी स्थिति में रहते हैं, लेकिन आजू बाजू में क्या है पता रहता है, लेकिन प्रभु पर लक्ष्य रहता है, प्रभु कुछ बता रहा है। फिर हमने देखा था स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेश लेकर आते हैं। ये भी जरिया है जो हमसे बातें करते हैं, प्रभु क्या चाहता है आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, है ना। ये चीजें पढ़े थे और हम यहाँ पर रुके थे। तो आज हम आगे पढ़ेंगे दर्शन के क्षेत्र में कि परमेश्वर की आवाज भी सुनते हैं, यानी एकदम साक्षात आवाज। और परमेश्वर के दर्शन साक्षात किसी आवाज के द्वारा और अलौकिक रूप से प्रभु आपको प्रकट होगा, है ना। ऐसे हमने बहुत सारे देखे डैनियल पुराने नियम में। तो परमेश्वर आवाज भी आपको धीमी सी सुनाई देगी, कभी कभी बाजार में रहेंगे तो भी आपको आवाज सुनाई देगी। ये तभी पता चलता है कितना हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, उसके अनुसार आप एक भीड़ में भी उसकी आवाज पहचान पाएंगे। और अगला है पॉइंट है कि एक जगह से दूसरी जगह बिजली की तरह पहुंचा देना, यानी ये स्वर्गदूत ही कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आत्मा के द्वारा ये भी कर पाता है। ये फिलिप को प्रेरित 8 में मैं पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम 8:39 में फिलिपियस जो था उसको एक जगह से दूसरे जगह उड़ा के लेकर गए, उठा के। देखो, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। देखो, उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। यानी परमेश्वर ने उसको कहा जाओ, वो खोजे को सुसमाचार देके वापस आओ। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। जैसे हम गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, वैसे व्यक्तिगत रूप में अगर जो मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रभु मुझे आत्मा में वहां पर लेके जाएगा 5 मिनट के अंदर और उसको समाचार देके वापस आने को बोलेगा। तो ये प्रभु ही कर सकता है। ये इसे कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह बिजली की तरह जाना। बिजली कितनी तेज होती है उतनी आत्मा, ये आत्मिक चीजें हैं, ये संसार वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो आत्मिक रूप से जानते हैं भविष्यवाणी के क्षेत्र में, ये जान पाएगा। इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फिलिपियस को एक जगह जो वो प्रचार कर रहा था कलीसिया में, प्रभु की आवाज आई तुम इधर छोड़ो और उधर जाओ, खोजा। वहां पर एक खोजा कहते हैं, मुंबई में हिजड़े कहते हैं। तो वहां पर उनको जाके समाचार दो। तो ये सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था यहाँ पर, प्रभु कहते हैं छोड़ दो ये सब, उधर जाओ। और उसको आत्मा में ले गया। क्या दिया है, जब सब हो गया, उन्होंने समाचार दिया और उस वक्त वापस भी आत्मा में उठा के ले गया। क्या दिया है, जब वे जल में से निकलकर बपतिस्मा देने के बाद ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपियस को उठा ले गया। देखो, परमेश्वर की आत्मा है ये, है ना। अलौकिक साक्षात परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ कुछ भी कर सकता है अगर जो हम परवानगी दे, परमेश्वर के साथ जिए, प्रार्थना में रहे। और फिर आगे बढ़ते हैं, आत्मा में झगड़ लेना, यानी और कोई वातावरण में जाना। ये कहाँ पर दिया है, 2 कोरिन्थियों 12 में। ये एक तरीके की भविष्यवाणी के क्षेत्र में है। 2 कोरिन्थियों 12:2 पढ़ता हूँ। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने शरीर में है न जाने शरीर के बाहर है, परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यानी ये आत्मा में उठा लिया जाना है। जैसे हम आगे पढ़े थे, इसी तरह वातावरण ही बदल जाता है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँगा, लेकिन मुझे प्रभु तुरंत आत्मा में सीधे स्वर्ग में लेके जा सकता है ना। मेरा शरीर यहीं पर रहेगा, लेकिन मेरा आत्मा वहाँ पर रहेगा और मैं ऊपर घूम के नीचे आ सकता हूँ। तो ये प्रभु के अलौकिक काम है। इसे कॉट अप इन द स्पिरिट, आत्मा में पकड़ जाना, है ना। इसलिए पौलुस कहता है, मैं मसीह के एक मनुष्य को जानता हूँ जो 14 वर्ष हुए, न जाने शरीर में या शरीर के बिना, परमेश्वर के तीसरे स्वर्ग उठा लिया गया। यानी वो स्वयं उसके बारे में बात कर रहा है। यानी आप शरीर छोड़कर जाएंगे। इस तरह के अलौकिक अनुभव अभी भी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर को काम जल्दी करना है, तो ये सारी चीजें प्रभु कर सकता है। और आगे के दिनों में हम देखेंगे ऐसे काम बहुत होंगे, क्योंकि जैसा ही शैतान अपना कार्य कर रहा है, प्रभु भी अपना कार्य तेजी से करता है।
आगे पढ़ेंगे मनों को पढ़ना। तो ये सारी भविष्यवाणी के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए भविष्यद्वक्ता आगे किसी का मन पढ़ सकते हैं, प्रभु तुम क्या सोच रहे हो, मनों का सोचना। बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है ना, जहाँ यीशु मसीह दूसरों के लोगों के मन पढ़ पाता था। लूका 6:7 में है ना, वो जानता था उनके मन में क्या है, जानबूझकर और कुछ बोलता था। तो ये एक वरदान है प्रभु का, मनों को पढ़ना, उसके मन में वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, भले ही सामने से अच्छे से बात करता हो। फिर आगे है अन्य भाषा और उसका अनुवाद, है ना। अन्य भाषा भी जो है ये एक भाषा है जो बोलने वाला है उसको भी पता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से बात करता है जो विश्वासी को मिलता है। और यही भाषा में अनुवाद करने वाला भी चाहिए, ये अनुवाद भी करने वाला एक वरदान है। और जो मैंने कहा खालाबाशी की थी खोरो बोरा बाथी रीति बोलो भो, वहां से और कोई व्यक्ति होना चाहिए, इसका मतलब क्या है ना। तो ये एक वरदान है और यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखें कि ये वरदान अपने शब्दों में इंटरप्रिटेशन, इसका शब्द से शब्द अनुवाद करना ऐसे नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है 1 कोरिन्थियों 12:8 में कि अन्य भाषा का अनुवाद करना ये अलौकिक काम है, पवित्र आत्मा से दिया हुआ, है ना। यानी शब्द से शब्द भाषांतर नहीं होता अन्य भाषा में, है ना। जैसे हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, तो अन्य भाषा में जो है शब्द से शब्द कोई ट्रांसलेट नहीं करता। अगर जो मैंने कहा खालाबाशी खीदी खोरो बोरो बशी खीदी खालाबादी आरा भाती खीरे खीदी खीदी बिदी बिदी हो गुरु 5 मिनट तक मैंने ऐसे किया, खोलो बाशी खीरा पाशी खीदी खोरो बोरो, लेकिन पता है अन्य भाषा में इसका शब्द एक ही होगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। देखो इतना सारांश में। तो अन्य भाषा का अनुवाद का मतलब ये है, अन्य भाषा का अनुवाद का मतलब ये नहीं है कि इतने 5 मिनट बोला तो 5 मिनट अनुवाद करेगा, नहीं। जैसे मैंने इंग्लिश में कुछ बोला तो वो शब्द से शब्द अनुवाद होता है, लेकिन अन्य भाषा में कोई अनुवाद करता है तो वो सारांश में होता है। हम 5 मिनट ऐसे करेंगे खालाबाशी खेती खालाबादी क्यों धीरे धीरे 5 मिनट हो गए, लेकिन उसका अनुवाद एक व्यक्ति एक लाइन में करेगा, परमेश्वर कह रहा है इस कलीसिया से कि प्रेम में बने रहो, बस हो गया। और हम 5 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तो अन्य भाषा का अनुवाद अलग होता है और इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद अलग होता है। तो अनुवाद सारांश में प्रभु बता देगा कि क्या है। अन्य भाषा एक परमेश्वर की भाषा है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए। ये परमेश्वर की भाषा है, ये हमारे बीच में और प्रभु के बीच में, जैसे हम कहते हैं अंदर की बात है। अंदर प्रभु जानता है हम क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और अन्य भाषा का अनुवाद होता है बहुत सारांश में हो जाता है ना। कितनी देर तक अन्य भाषा में बात करेंगे, लेकिन सारांश में होता है। और परमेश्वर हमें रोज बाइबल के द्वारा बातें करता है। जैसे हम वचन पढ़ते हैं, हम 2 चीजें आती हैं, एक लोगोस शब्द आता है, एक रीमा शब्द आता है वचन से। लोगोस का मतलब क्या है, पूरा बाइबल में 31,173 वाक्य है। वापस दोहराता हूँ, पूरे बाइबल में 31,173 वाक्य है ना। और ये परमेश्वर ने दिए हुए हैं हमारे लिए, मनुष्य के लिए। और दिया गया है कि हर एक वचन प्रभु के दासों यानी मनुष्य के लिए ताड़ने के लिए। मैं पढ़ता हूँ 2 तीमुथियुस 3:16, हर एक वचन पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये है लोगोस शब्द, यानी परमेश्वर का लिखा हुआ शब्द। और एक शब्द है वो रीमा शब्द होता है। रीमा यानी क्या होता है, परमेश्वर जब आप बाइबल पढ़ते हैं, अकस्मात वो वचन उड़कर आपके हृदय में आता है। जैसे मैं कहूँगा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, ऐसे लगता है वो वचन उड़कर मेरे दिल में आ गया। तो वो पूरे दिन को प्रभु आप उस वचन पर गौर करेंगे। इसको रीमा वचन कहते हैं, यानी परमेश्वर ने मुझे आज इस वचन के द्वारा बात किया, है ना। लोगोस वचन है कि पूरा बाइबल जितना 31,173 वाक्य, ये लोगोस है बाइबल का। लेकिन जब रीमा शब्द आता है तो हम कभी एकांत में बैठे रहेंगे, तुरंत एक शब्द निकल आएगा उस बाइबल में से, उड़कर आपके हृदय में आएगा कि परमेश्वर कहता है कि, है ना, आज ये करो, आज ये मत करो। ये बाइबल जो पढ़ते हैं वही जान पाते हैं।
उसको रीमा वचन कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर वाक्य जो है उस वक्त उड़कर हमारे अंदर आता है, उस दिन के लिए हो सकता है। तो पूरे दिन प्रभु कहता है उस वाक्य पर मनन करो, वो आपके लिए है। तो ये लोगो शब्द एक है जो वचन हम रोज पढ़ते हैं, और रीमा शब्द है हम प्रभु से मांग सकते हैं, प्रभु आज के लिए मुझे रीमा शब्द दो, आज के लिए मेरा शब्द दो। तो प्रभु आपको एक वचन देगा, उस पर गौर करो, उस पर मनन करो। इसके लिए कहते हैं गाय जैसे चबाती है, उसको कहते हैं रीमा शब्द। प्रभु आपको एक शब्द देगा बाइबल में से, उस पर गाय की तरह अंदर जाके बाहर लाना, अंदर जाके बाहर लाना, उस शब्द में चबाते रहना है। प्रभु आपको उसके रहस्य बताते रहेगा, प्रगटीकरण करते रहेगा। तीसरा है परमेश्वर कैसे बातें करता है? सृष्टि के द्वारा। परमेश्वर सृष्टि के द्वारा बात करता है, क्रिएशन। भजन संहिता 98 का 8 है ना। परमेश्वर जरूरी नहीं है कि हमसे व्यक्तियों के द्वारा, भविष्य दूता के द्वारा बात करना। आप खुले आकाश में देखेंगे, तारों को देखेंगे, ऐसे ही रात को कभी भी 11 बजे 12 बजे, तो आप तुरंत प्रभु बातें कर रहे हैं, आपसे कुछ बोल रहा है। बोलते देखो ये सारी सृष्टि मेरी है, आप मेरे सामने क्या है। ऐसे सारी आवाजें आएंगी, प्रभु बात करता है ना। हम सोचते हैं कि अरे मेरे पास ये है वो है, और रात को जब हम आकाश में देखेंगे, झाड़ देखेंगे, हवा, तारे, तो प्रभु कहता है मनुष्य क्या चीज है कि तुम मेरे सामने इन चीजों को देखो जो मैंने बनाया है, तुम क्या चीज हो। तो कभी कभी प्रभु बात करता है, आकाश में देखेंगे, अरे मैं अपने आप को घमंड से किधर लेके जा सकता हूँ। प्रभु ने देखो ये आकाश बनाया, तारे बनाया, मैं तो एक कीड़े के समान, है ना। तो परमेश्वर सृष्टि के द्वारा बात कर सकता है। और एक उदाहरण है गधा। गिनती 22 में परमेश्वर ने बलाम के गधे के द्वारा बात किया, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा था। तो परमेश्वर है, सारी दुनिया में हर एक जगह से बात कर रहा है हमसे। प्रॉब्लम ये है हमारे कान बंद है, हम इतनी दुनिया में उलझे हुए हैं। अगर जो हम रोज प्रार्थना में बैठेंगे तो बड़ी भीड़ में आप प्रभु की आवाज सुन पाएंगे। प्रभु क्या बोल रहा है, आज इसके पास जाओ, आज उसके पास जाओ। हमें ये प्रैक्टिस करना है, कार्य में लाना है। कभी होगा जब हम रोज वचन पढ़ेंगे, रोज 1 घंटा प्रभु को देंगे, तभी ये सारी चीजें आसानी से संभव है। नहीं तो भूल जाओ, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि प्रभु ऐसे बात नहीं करता है 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप काम पे जाएंगे। फिर हमें रोज प्रभु को वक्त देना है, तभी ये भविष्यवाणियों की आवाज आप प्रभु की सुन पाएंगे। आगे है मुंह से बोलना, मुख की बातें। प्रभु हमसे बात कर सकता है दूसरों के द्वारा। हम किसी से संगति कर रहे हैं ना, तो प्रभु उसके वचन के द्वारा हमें छू सकता है। ये सारी भविष्यवाणी की क्षेत्र है। वो आपको एक भविष्य सूचक शब्द देगा। हम संडे को कलीसिया में जाते हैं, बाजार में किससे मिलते हैं, तुरंत प्रभु आपसे उस व्यक्ति के द्वारा बात करेगा। अरे हाँ, इसने सही कहा, ये मैंने सोचा नहीं था। तो ये प्रभु बात करता है। फिर फ्लैशबैक, कभी कभी प्रभु आप किससे बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों के बारे में याद दिलाएगा उस व्यक्ति को बताने के लिए। आपके जीवन में पिछले दिन में ऐसा हुआ था और उसके द्वारा प्रभु ने आज मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, आप उसको बता रहे हैं। तो ये भविष्यवाणी है, पीछे की चीजें बताते हुए आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। फ्लैशबैक यानी भूतकाल में क्या हुआ था और प्रभु ने मुझे कैसा छुटकारा दिया, ये बताते बताते ये एक भविष्यवाणी के रूप में सामने वाले के पास जाता है। तो ये सारी चीजें को हमें भूलना नहीं चाहिए। छोटे से छोटे चीज से प्रभु बातें करता है, फ्लैशबैक कहते हैं। और एक है छाप, महसूस करना, है ना। ये अंदर से पवित्र आत्मा आपको, कभी कोई सामने खड़ा है तो अंदर से कुछ आपको महसूस होगा कि मैं जानता हूँ ये कुछ तो भी है इसका प्रॉब्लम। ऐसे अंदर से आत्मा बोलेगा, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन आप उनसे पूछिए आपको कोई समस्या है क्या, मुझे अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है। ये छाप कहते हैं भविष्यवाणी के रूप में। इम्प्रेशन यानी महसूस करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ समस्या है, मैं पता नहीं क्या है, तो जब तक हम नहीं पूछेंगे मालूम, वो आत्मा है हमें बता करता है ना। कभी कभी प्रभु बताएगा भी कि क्या आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, आप बहुत गड़बड़ी में हैं, आपका प्रॉब्लम है क्या घर में। ये प्रभु अंदर से एक पवित्र आत्मा आपको बात कराएगा दूसरों के लिए। तो ये एक जरिया है भविष्य परमेश्वर की आवाज सुनना। और एक जरिया है शारीरिक रूप से प्रभु बात करेगा। कैसे? अगर जो हम किसी के घर में गए प्रार्थना करने के लिए और जैसे हम उसकी बीमारी, पीठ का दर्द है,
है ना। जैसे हम उसमें प्रार्थना करते हैं मुझे पीठ का दर्द शुरू हुआ, तो ये भी एक भविष्यवाणी के क्षेत्र में प्रभु बोल रहा है इसका पीठ का दर्द मैं ठीक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इससे पहले मुझे पीठ का दर्द नहीं था। जब मैं प्रार्थना करने लगा, अभी एक साल तक मुझे कोई भी पीठ का दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब भी मैं इस पर प्रार्थना करने लगा या लगी तो मुझे तुरंत पीठ का दर्द हुआ शुरू। तो हमें पूछना चाहिए कि आपको पीठ का दर्द है क्या? तो ये एक शारीरिक रूप से प्रभु बताता है, बात करता है कि इसका ये प्रॉब्लम है। बहुत से लोग ऐसे जब प्रार्थना करते हैं ना, तो तुरंत उनको उनकी रीढ़ की हड्डी दिखती है, तुरंत उनको अपने रीढ़ की हड्डी में दर्द चालू होता है। तो प्रभु बात कर रहा है, आपको कुछ नहीं हुआ है, इस सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं उसके इशारे के द्वारा बता रहा हूँ कि उनको पूछो इसका रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम है। तो प्रभु अलग अलग तरीके से बात करता है। ये सारी भविष्यवाणी, और वो भविष्य सूचक आदमी एकदम सतर्क रहना चाहिए कि अरे ये दर्द क्यों शुरू हुआ अभी मुझे, क्या मेरे को प्रभु ने दर्द दिया? नहीं देगा, ऐसा नहीं। प्रभु बातें कर रहा है कि सामने वाले को ये दर्द है, इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप उनको पूछो ये दर्द है, अभी निकल जाएगा। और फिर थोड़े समय में देखेंगे आपकी बॉडी का भी वो दर्द निकल जाएगा। तो ये इस तरह भी प्रभु बात करता है। आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर धीमी आवाज में बात करता है, स्टिल स्मॉल वॉइस, जैसे एलाइजा, है ना, 1 राजा 19 में परमेश्वर एकदम जैसे नदी शांत बहती है उसके द्वारा कान में बात कर सकता है। जैसे आप रात को बाहर आए 11-12 बजे और तारों को देखा, आकाश को देखा, परमेश्वर धीमी आवाज से बात कर सकता है ना, कि देखो मैंने तुम्हें रचा है, मनुष्य क्या है जब मैंने ये सारी चीजें बनाई है, तारों को देखो क्या तुम गिन सकते हो। प्रभु बात कर सकता है ना, या दूसरे किसी के लिए भी बात कर सकता है जब हम एकांत में धीमी आवाज में, है ना। अभी एक सोचो कि जब दो प्रेमिकाएं हैं, एक दूसरे के कान में कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो लोग चिल्लाते नहीं है। अब 2 प्रेमिकाएं अगर जो आप देखेंगे कान में चिल्लाते बात नहीं करेंगे, आहिस्ते से बात करेंगे। तो उसी तरह ये एक चित्र है कि परमेश्वर की धीमी आवाज प्रभु आप सुन पाएंगे, है ना। जैसे प्रेमिकाओं का संबंध है ना, राजाओं के साथ हम ऐसे जागरूक किए जाएंगे, उनके साथ धीमी सी आवाज आते होती है। जैसे 2 प्रेमिकाएं हम देखते हैं कभी कभी चुप बैठते हैं लेकिन बात कर रहे हैं, प्रभु कुछ बात कर रहा है, तो उसी तरह प्रभु हमसे धीमी आवाज में बात करेगा कभी कभी, है ना। अभी थोड़ी सच्चाइयां बताता हूँ, मुद्दे जहां पर आप जान पाएंगे परमेश्वर बात कर रहा है ना। थोड़े ऐसे चिन्ह हैं, हमें याद रखना चाहिए कि पिता जीवित परमेश्वर जिन्होंने हमें उनके स्वरूप में बनाया है मेरे अंदर रहता है। ये एक चिन्ह है कि परमेश्वर बात करता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है ना। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में बनाया हुआ व्यक्ति हूँ। नंबर 2, सारे जो हमारे विचार हैं हमारे नहीं है, ये याद रखना चाहिए। परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। ये सारे मुद्दे बता रहा हूँ जहाँ पर हम उसकी आवाज़ को पहचान पाएंगे कि नंबर 1 कि मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। नंबर 2, तुम्हारे विचार मेरे विचार जैसे नहीं है, तो प्रभु और विचार देगा, है ना। कभी कभी थोड़े विचार हमारे मनों से आता है और दूसरे विचार आत्मा से आता है, संसारी। और याद रखो कि परमेश्वर हर वक्त बातें करता रहता है, जब तक कि हम अंतर नहीं जान पाए, है ना। नहीं तो हम सोचेंगे सभी विचार एक ही है, हम एक ही झुंड में डाल देंगे। लेकिन हमें जांचना चाहिए कि ये 3 साधन जो है, परमेश्वर मेरे अंदर जीता है, तो मेरे विचार और परमेश्वर के विचार में फर्क है। तो आप जान पाएंगे प्रभु कभी बात कर रहा है या मेरा विचार है क्या, है ना। कभी कभी हम रात को कुछ बोलते बोलते सो जाते हैं, एक ही चीज देखते देखते सो जाते हैं, तो वही सपने में आएगा, है ना। तो हम जान पाते हैं नहीं ये परमेश्वर ने बात कर रहा है। एक मैं कल रात को ये चित्र देखते देखते वही चित्र सपने में आ गया, है ना। तो हमारा मन भी है, आत्मा भी है, प्राण है, हमें जांचना चाहिए प्रभु धीमी आवाज में कैसे बात करता है। और कैसे हम ये 3 साधन देखेंगे। नंबर 1 हमारे विचार, है ना। हमारे विचार कहते हैं कि हम सुबह उठेंगे, आज मेरा ये प्लान है, आज इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगी,
ये करूँगा, मैं घर साफ करूँगा और दोस्तों को मिलूँगा, ये हमारे विचार है ना? ये हमारे विचार है। हमें अंतर जानना चाहिए, परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुनना है। फिर नंबर 2, पवित्र आत्मा के विचार। पवित्र आत्मा के विचार कैसे हैं? जब आप कहाँ पर बैठे हैं, अकस्मात एक शब्द आएगा जो हमने सोचा ही नहीं कि ये पवित्र आत्मा बात कर रहा है। आप किधर भीड़ में हैं, कलीसिया में हैं, सभा में हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं और संगति कर रहे हैं, अचानक प्रभु कहेगा उत्तेजित, ऐसा शब्द आएगा। बोले ये कहाँ से आया शब्द उत्तेजित? हम तो कुछ दूसरे बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर बात कर रहा है। कभी कभी हम आराधना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं परमेश्वर की सभा में, आराधना करते करते कुछ शब्द आएगा, आराधना करते करते है ना अलग ही विचार आएगा, है ना। प्रभु कहता है कि मैं इस संसार का राजा हूँ, ऐसे ही वचन आएगा। ये परमेश्वर के विचार है, ये हमारे विचार नहीं है। हमारे विचार कैसे हैं? हम बोलते हैं आज मैं सुबह उठूंगा, आज मैं चाय पीऊंगा, चाय पीऊंगी, फिर उधर जाऊंगा, दोपहर को बाजार में जाऊंगा, ये हमारे विचार हैं। लेकिन जब परमेश्वर के विचार होते हैं वो ऐसे प्लानिंग में नहीं आते। परमेश्वर के विचार बाजार की भीड़ में तुरंत एक शब्द आएगा, है ना। संगति में बैठे हैं तो तुरंत एक ऐसा शब्द आएगा जो पहले आप कभी सोचे ही नहीं थे। ये तभी हम जान सकते हैं परमेश्वर बात कर रहा है ना। नंबर 3, शत्रु के विचार। शत्रु के विचार भी हमें परखना चाहिए। शत्रु के विचार कैसे हैं? आपको डर अंदर से हर वक्त रहेगा, है ना, और हर वक्त नाश की चीजें के बारे में आप सोचेंगे, है ना। और क्योंकि ये शैतान का चरित्र है और झूठ का पिता है, तो आप कभी भी डर गए, अरे मुझे ये होने वाला, ये होने, समझ आना कि शैतान के विचार, है ना। नहीं तो आप और कुछ नाश करने का चीज आ रहे हैं, अरे मेरा ये नाश होगा, वो नाश होगा, शैतान के विचार। परमेश्वर के विचार कभी भी नाश के नहीं होते। तो हम कैसे परख सकते हैं प्रभु की आवाज? नंबर 1, हमारे विचार क्या है। नंबर 2, पवित्र आत्मा के विचार अकस्मात आ जाते हैं। अचानक एक शब्द आएगा, अचानक आप देखेंगे एक चित्र आएगा, अचानक ऐसा लाइन आएगा सामने, आप आंख बंद किया तो अचानक ये परमेश्वर बात कर रहा है। हमारे विचार हम जानते हैं, आज मैंने ये सोचा है, ये करूँगा, ये करूँगी, ये हमारे विचार है। लेकिन जहाँ पर हम ये करूँगा, करूँगी मैं, अचानक दूसरा कोई आ जाता है और दूसरे कुछ शब्द आ जाता है, वो परमेश्वर की आवाज़ है। परमेश्वर बीच में से आया। हम रोज बाइबल भी पढ़ते हैं, है ना। हम प्लान किया आज रात को मैं कल ये करूँगा, ये करूँगी, और बाइबल पढ़ने बैठे तो तुरंत एक वाक्य उसमें से उड़ कर आया कि ऐसा वाक्य है जब कल आप ये करेंगे। तो प्रभु आपसे बात कर रहा है, कल के प्लान कैंसिल करो, ये करो। तो हमें सतर्क रहना चाहिए परमेश्वर की धीमी आवाज़ कैसे है ना। क्योंकि आप जब बाइबल पढ़ रहे थे आपने ये नहीं सोचा, आपने सोचा है कि कल मेरा ये प्लान है, मैं इधर जाऊंगी दोस्त के घर में, लेकिन बीच में से वचन आएगा, आपको किधर नहीं जाना है, ऐसा कोई वचन होगा, आप मेरे पीछे चलिए, है ना। तो प्रभु आपको धीमी, अलग अलग उदाहरण बोल रहा हूँ, आवाज़ के जरिए हम पहचान सकते हैं। अभी 4 कुंजियां हैं परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए। नंबर 1, परमेश्वर की आवाज़ अचानक आती है, हमारे विचार के अनुसार नहीं आती। ये एक चिन्ह है ना। आप सोचते रहेंगे परमेश्वर क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, नहीं आएगा। लेकिन आप कभी बाजार में हैं और कोई सामने खड़ा है, परमेश्वर बोलेगा इससे बात करो, ये परमेश्वर की आवाज़ है। कभी बाजार में आप बाजी वाला किसी को मिले, प्रभु बोला इससे बात करो, ये उदास लगता है, परमेश्वर की आवाज़ है। धीमी से आएगी। और जो पहले आपने कुछ सोचा ही नहीं था, ऐसे आप बाजार के लिए गए थे, आप, है ना, और कुछ करने के लिए गए थे, बीच में से ये कुंजी है। परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना अचानक आती है, प्लानिंग से नहीं आती। परमेश्वर की आवाज़ योजना बना के नहीं आती, ये पवित्र आत्मा है, तुरंत आत्मा के द्वारा कार्य शुरू होता है। नंबर 2, परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो अपने आप को शांत में रखना चाहिए। जीवन में एक जगह पे ही नहीं, अपने पूरे जीवन में हो सके उतना शांत जगह पर बैठो। सवेरे प्रार्थना में शांत जगह पर बैठो, परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएंगे। हो सके तो 1 घंटा, 1.5 घंटा कोई बाजू में नहीं, एकांत में रूम में बैठो और अन्य भाषा में प्रार्थना करो, धीमे से परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएंगे। नंबर 3, दर्शन को देखो। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु दर्शन के द्वारा बात करेगा। नंबर 4, नोटबुक रखो। आपने जो भी
प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, लिख के रखो, तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने बात किया, है ना। तो 4 चीजें हैं। परमेश्वर की आवाज अचानक आती है एक प्रकाश की तरह मन में, है ना, सोच समझ कर नहीं आती। नंबर 2, एकांत में शांतता से बैठे। नंबर 3, दर्शन के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल। नंबर 4, अपने पुस्तक में सब कुछ लिखिए जो भी होता है दिन में, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। रात को आप पढ़ेंगे वो पुस्तक कि इसके जरिए प्रभु ने कितने कार्य किए। आमीन। और कार्य करना, कि कार्य में लाना जरूरी है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कार्य में लाना यानी क्या है? नंबर 1, अपने आप को शांतता में बैठो, क्वाइट योरसेल्फ। प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु आज मुझे एक वचन दो उस व्यक्ति के लिए। इस तरह भी आप परमेश्वर की आवाज पा सकते हैं। नंबर 3, वापिस शांत बैठो, दर्शन के लिए खोजो, है ना। फिर प्रभु ने जो भी आपके मन में डाला है उस व्यक्ति के लिए वो लिख के रखो। तो ये एक उदाहरण है कि आप जान सकते हैं परमेश्वर क्या बोल रहा है मुझे दूसरों को बताने के लिए। भविष्य सूचक आवाजें, है ना, ये आप एक होमवर्क करके रख लो। आज जो बता रहा हूँ, शांत में बैठो और आपके जीवन में आपको किसी से कुछ बोलना है तो प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे एक वचन दो, उसके लिए क्या बोलना है। फिर वापिस शांत बैठो, फिर बोलो प्रभु कुछ वचन दो या शब्द दो या दर्शन में बताओ। तो प्रभु कुछ चित्र भी बता सकता है, कोई फोटो बता सकता है, कोई भी चीज बता सकता है। तो प्रभु कहता है अभी जाके ये बता, है ना? तो परमेश्वर की आवाज, मूसा वगैरह क्या करते थे? ऊपर शांतता में जाते थे। यीशु मसीह सवेरे शांतता में, तभी परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। आज ये करो, ये मत करो। घाय में, भीड़ में हम हर वक्त रहते हैं, प्रभु के सामने शांत में नहीं बैठेंगे, आवाज नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अगर जो रोज शांतता में बैठेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा, तो भीड़ में भी आप परमेश्वर की आवाज को जान पाएंगे। तो इसका चिन्ह क्या है? रहस्य एकांत में बैठने की आदत होनी चाहिए। शांतता से 15 मिनट भी बैठेंगे तो प्रभु आपसे बोलेगा, इसको जाके ये बताओ, उसको वो बताओ, कल वो करो, है ना। तो एक मुख्य रहस्य है परमेश्वर की आवाज सुनना, अपने आप को शांत रखना, शांतता में बैठना, वही एक मुख्य रहस्य है। क्योंकि परमेश्वर शांतता से ही बात करता है। गड़बड़ी में आपको 1000 आवाजें आएगी, शैतान भी बात करेगा उसके बीच में। लेकिन जब शांतता में आपको पता चलेगा शैतान की आवाज है, डरावनी आवाज किसकी है, डर क्यों लग रहा है, तुरंत पता चलेगा। इसके लिए यीशु मसीह आप जब भी देखेंगे कोई भी चित्र में, कोई फिक्र नहीं था उसको, कितने भी बड़े भीड़ में आराम से चलता था। शांतता से वो परख पाता था किधर से क्या आ रहा है। हमें तो ये होमवर्क के जरिए आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए आपको कुछ बोलना है, प्रभु मुझे वचन दो, इसके लिए वचन दो, मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये वचन तुम दोगे, जब तक मैं उनके पास बात नहीं करूंगा। तो प्रभु, फिर शांत में बैठो, फिर बोलो प्रभु कुछ तो भी बताओ, कुछ तो भी बताओ। कुछ ना कुछ प्रभु देगा, वचन देगा, दर्शन देगा, चित्र देगा। आमीन। तो ये होमवर्क करके, और आप नोटबुक रखना भूलना नहीं। हम जब नोटबुक में लिखते हैं भविष्य सूचक, आमना सामना प्रभु ने क्या क्या दिया, विचार दिया, वचन दिया प्रभु ने, है ना, और वो प्रभु आपसे बात करेगा और उसी के द्वारा आप उसको रोज पढ़िए। गए हफ्ते में क्या हुआ था, किसने भविष्यवाणी की थी, मेरे ऊपर क्या क्या शब्द बोले गए हैं। तो ये जब है तो प्रभु आपसे बातें करेगा, है ना। चाहे तो धीमी सी संगीत रखो बैकग्राउंड में और भी पढ़ते रहो कि प्रभु मैंने क्या क्या लिखा था, प्रभु ने क्या क्या बात किया था, कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या वो प्रेम करता है, और क्या अड़चन है मुझे प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। ये सारी चीजें लिखते रहो। एकांत में ही हो सकती है ना, भीड़ में ये सब नहीं कर सकते हम। तो जितना हम एकांत में प्रभु के लिए बैठेंगे उतना प्रभु कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का शब्द, वर्ड ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का शब्द है। ये एक परमेश्वर की बात करने की तरीके मैं बता रहा हूँ, सब अलग अलग। ये अलौकिक प्रकाशन है एक व्यक्ति के बारे में या उसकी स्थिति के बारे में। वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का शब्द आता है तुरंत। और ये शब्द हमारे स्वाभाविक मन से नहीं आते, ये तुरंत आएंगे जब हम खड़े हैं। तो ये ज्ञान के शब्द एक वरदान है प्रभु का। यह एक दैविक चीज प्रभु बताएगा उसके भूतकाल के बारे में
या वर्तमान के बारे में बताएगा उस व्यक्ति के, वो ज्ञान का शब्द है ना। यानी किसी व्यक्ति को आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसी वक्त प्रभु उसके भूतकाल के बारे में एक चिन्ह बताएगा या वर्तमान के बारे में बताएगा। उदाहरण, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपने देखा अरे एक झाड़ देख रहा हूं मैं, इसका अर्थ क्या है? तो वो झाड़ के बारे में उस व्यक्ति को मालूम है क्या है? हाँ, तो वो व्यक्ति बोलेगा अरे हाँ, इस झाड़ के नीचे एक समाधि थी, यहीं पर मेरे गांव में। देखो, तुरंत प्रभु कुछ बताता है। ज्ञान का शब्द ये वर्तमान में है ना। ये ज्ञान का शब्द भविष्यवाणी के लिए नहीं होता है। ज्ञान का शब्द भूतकाल के बारे में कुछ बताएगा, वर्तमान के बारे में। कभी कभी दोनों मिक्स हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्ञान के शब्द क्या है? ये लोगों के बारे में कुछ बताएगा प्रभु चिन्ह के द्वारा। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा है ना नथानिएल से? यीशु मसीह ने नथानिएल से कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के झाड़ के नीचे देखा था। ज्ञान का शब्द है, पहले क्या था वो देखा उसने, है ना। तो ये ज्ञान का शब्द और भविष्यवाणी का वरदान दोनों में फर्क है। याद रखना चाहिए हमें, ज्ञान का शब्द और भविष्यवाणी का वरदान, ये दोनों में फर्क है। बहुत सारे लोग एक गड़बड़ी में आते हैं कि ज्ञान का शब्द और भविष्यवाणी का वरदान सेम है, नहीं है। उदाहरण, ज्ञान का शब्द जो है वो जो भूतकाल में क्या होता वो बताएगा, वर्तमान में क्या हुआ वो बताएगा, या तो उसके उस व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ बताएगा। ज्ञान का शब्द वर्ड ऑफ नॉलेज। लेकिन शुद्ध भविष्यवाणी आगे क्या होने वाला है उस व्यक्ति के बारे में बताएगा। प्योर प्रोफेसी आगे के बारे में बताएगा। और वो भविष्य सूचक वचन हो गया, जो भी आप बोल रहे हैं, अगर जो उसके भूतकाल के बारे में बता रहे हैं, वर्तमान बता रहे हैं, तो वो ज्ञान का शब्द है। भविष्यवाणी क्या होता है? आप आगे क्या बनने वाले हैं प्रभु बताएगा। प्रभु जैसे उदाहरण आप बोलेंगे, मैं देख रहा हूं कि आप एक पेन और पुस्तक लेकर बैठे हैं जो कि वो अभी नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब वो आगे के दिनों में कुछ होने वाला है लेकर का, है ना। तो भविष्यवाणी क्या करती है? ज्यादातर आगे के दिनों के बारे में बताते हैं, आपको ये करना है। लेकिन एक व्यक्ति पर हम प्रार्थना करते हैं, दोनों साथ में भी आ सकते हैं। प्रभु मुझे बता रहा है कि आप पिछले दिनों में ऐसा करते थे, ज्ञान का शब्द है। फिर प्रभु बता रहा है कि आगे आपका ये होने वाला है, ये भविष्यवाणी है। तो ज्ञान का शब्द, भविष्यवाणी का वरदान दो अलग चीजें हैं, हमें याद रखना चाहिए। अभी हम देखेंगे वचन में ज्ञान के शब्द उदाहरण कैसे हैं। लूका का 19:30 यीशु मसीह कैसे कार्य करता देखो कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। ये ज्ञान का शब्द है। प्रभु ने शिष्यों से कहा जाओ, उधर एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, ज्ञान का शब्द है ना। ये भविष्यवाणी नहीं है, उसको प्रभु ने बताया वर्तमान में क्या होने वाला है, वहां पर जाओ, है ना। जहाँ पर एक गदही का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर लाओ, है ना। तो ये ज्ञान के शब्द है। फिर मत्ती 17:27 तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। देखो, ये यीशु मसीह ज्ञान का शब्द है। मछली के अंदर तुम्हें सिक्का मिलेगा, उसे निकालो। ये सारे ज्ञान के शब्द हैं। हाँ, ये भविष्यवाणी के शब्द नहीं है। कि ज्ञान के शब्द में क्या होता है, हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ जान पाएंगे। इसका परिवार में ये हो रहा है, इसका परिवार में ये हो रहा है, पहले ये हो रहा था, जादू टोना हो रहा था। ये ज्ञान का शब्द है ना। लेकिन भविष्यवाणी करेंगे तो हम यहाँ आपको प्रभु ये कहता है कि आगे के दिनों में आप ये नौकरी छोड़कर दूसरे, ये आगे की चीजें बताएगा भविष्यवाणी। और उदाहरण और एक बताता हूँ। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी पर, प्रभु बोलेगा आप आगे वाले दिनों में ये पोस्ट से लेकर दूसरा पोस्ट जाएंगे और आप बाहर गांव जाएंगे। ये भविष्यवाणी है, आगे की चीजें, है ना। ज्ञान के शब्द भूतकाल और वर्तमान पर ही अटके हुए रहते हैं, और कुछ चिन्ह बताएंगे उस व्यक्ति के बारे में, चरित्र के बारे में। आप बोलेंगे हाँ आपको गुस्सा बहुत आता है, सही है, ये वर्तमान की चीजें है ना। तो ज्ञान का शब्द प्रभु का एक और है, ये इस्तेमाल होता है
इस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए। अभी किस तरह आप परमेश्वर के ज्ञान के शब्द पा सकते हैं, उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमने होमवर्क किया था कि परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनना है, उसी तरह ज्ञान के शब्द को हम कैसे ये करेंगे, महसूस करो, फील इट। अभी समझो आप किसी पर प्रार्थना करने जा रहे हैं और आपके शरीर में कोई अचानक दर्द चालू होता है, प्रभु कुछ बताएगा, ज्ञान का शब्द है, यानी सामने वाले को कुछ दर्द है, ये ज्ञान के शब्द है ना। और कभी कभी आप किसी पे प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक एक डर पैदा होगा, आप प्रार्थना कर रहे हैं, भविष्यवाणी, भविष्य सूचक व्यक्ति, मेरे अंदर डर पैदा होता है, तो मतलब क्या है, प्रभु कुछ बता रहा है, सामने वाले को कोई डर का प्रॉब्लम है, ये महसूस करना। उदाहरण ज्ञान का शब्द प्रभु देता है। नंबर 2, देख कर, आंखें खोल कर देना, है ना। कभी आप किसी पर प्रार्थना कर रहे हैं, आप आंख बंद कर दिए तो आपने एक चित्र देखा, उस व्यक्ति के पैर में कुछ चोट है, आपने देखा एक पैर है और उसमें चोट है, आपको पता नहीं उस व्यक्ति के पैर में चोट है, ये ज्ञान का शब्द है, आपको दिखा रहा है प्रभु, है ना। पहला महसूस किया आपने। दूसरा, आपने कुछ चित्र देखा, जब प्रार्थना किया उसने, अब जैसे मैंने बताया झाड़ देखा, इसका अर्थ क्या है उस व्यक्ति को मालूम है। जैसे दूसरा है कि मैंने देखा एक व्हील चेयर देखा, मैंने देखा एक लंगड़ता हुआ व्यक्ति देखा, वो तुरंत बताएगा, अरे ये तो मेरा भाई है, ऐसा। तो ये ज्ञान के शब्द। नंबर 3, पढ़ने के द्वारा आप देखेंगे, पढ़ते पढ़ते आपको, आप ऐसे किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसे देखेंगे कि कोई वचन चल रहा है, बाइबल से वचन चल रहा है, ज्ञान का शब्द आ रहा है प्रभु उसके लिए, है ना। तो पहले महसूस करने से आता है, दूसरा देखने से प्रभु को चित्र बताएगा, तीसरा पढ़ने के द्वारा कोई वचन आपके मन की आंखों में से घूमेगा आगे। नंबर 4, सोचने के द्वारा। आप सोचने के द्वारा भी कभी कभी एक व्यक्ति के सामने खड़ा है, प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु आपको मन में बताएगा, कुछ छाप डालेगा कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी कुछ स्थिति गंभीर लग रही है, सोचने से। हाँ? नंबर 5, बोलने से। आप प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा बात करने शुरू कर रहा है और आप पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं उस सामने वाले के लिए या उस स्थिति के लिए जहाँ पर भी आप हैं, तो हम उसे बोलना है। यानी प्रार्थना करते वक्त प्रभु तुरंत नई आवाज़ देगा, नए शब्द देगा। नंबर 6, सुनने के द्वारा, जैसे मैंने कहा, धीमी आवाज़ से प्रभु बात करेगा, किसी के जरिए उसको ये बोलना है, धीमी आवाज़ से प्रभु आपको बात करेगा। नंबर 7, सपनों के द्वारा आप बात कर सकता है प्रभु किसी व्यक्ति के बारे में। सपनों के द्वारा एक व्यक्ति का सपना आएगा आपको, है ना, ताकि आप जब सुबह उठेंगे तो उस पर एक्शन लेंगे। ये सब ज्ञान के शब्द हैं, अलग अलग तरीके हैं। नंबर 1, महसूस करेगा आपको दर्द। नंबर 2, आप देखने के द्वारा कुछ प्रभु बताएगा, दर्शन के द्वारा। नंबर 3, आपको कभी कभी वचन पढ़ने के लिए प्रभु बोलेगा। नंबर 4, आपको किसके मन में छाप आएगा, इसका प्रॉब्लम है कुछ, तो भी ये सोच आएगा। नंबर 5, आप प्रार्थना करते करते प्रभु नया शब्द देगा उसके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा। नंबर 5, 6, सुनने के द्वारा प्रभु धीमी आवाज़ से कुछ बोलेगा आपके कान में, धीमी आवाज़ से। नंबर 7, सपनों के द्वारा आप ज्ञान का शब्द आ सकता है उस व्यक्ति के बारे में और दूसरा दिन जाकर आप उस व्यक्ति को जाके बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कार्य में नहीं लाएंगे, तो समझ में नहीं आएगा हमें हम किधर चूक रहे हैं, क्या हो रहा है। 1 कोरिन्थियों 14:31 में क्या प्रभु बोलता है, पौलुस, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग भविष्यवाणी करें, एक पर एक, ताकि सभी लोग प्रोत्साहित हो जाएं। 1 कोरिन्थियों 14:31, मैं चाहता हूं कि सभी भविष्यवाणी करें, है ना। और हिब्रानियों 5:14 में क्या कहता है, ठोस खाना जो है परिपक्व लोगों के लिए, जो उनका सामर्थ परख सकते हैं अच्छाई और बुराई में क्या है। तो ये हमें होना चाहिए हमारे अंदर। 1 तीमुथी 1:6 में दिया है कि मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ तीमुथी, अपने वरदान जो हाथ रखकर पुरखाओं ने प्रार्थना किए थे उसको इस्तेमाल कर। यानी हमें हर चीज़ को इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे, हमको पता नहीं चलेंगे कि ज्ञान का शब्द कैसे इस्तेमाल करना। ज्ञान का शब्द जब तक हम बोलेंगे नहीं, है ना। और ये ज्ञान का शब्द कैसे बोलना है वो भी बताता हूँ। ज्ञान, वर्ड ऑफ नॉलेज जो है, हमें नम्र रहना है ना।
हर वक्त नम्र और धीरज से काम करना है ना। भले ही हम जानते हैं 100% ये इसी के लिए है, तो भी नम्रता से पूछना है उसे। ऐसे नहीं कि अरे मुझे सब कुछ मालूम है इसके बारे में, नहीं, नम्रता से पेश आना है, क्योंकि उनको प्रोत्साहित करना है। नंबर 2, जैसे भी आप बोल रहे हैं वो नम्र से ही बोले, कुछ बड़ा चढ़ा कर मत बोलो कि तो आपके आवाज बढ़ाने से उसमें कुछ ज्यादा पावर आएगा, नहीं। परमेश्वर ने जैसा बोला है वैसे ज्ञान का शब्द दो। बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर ने ये बोला है, आपको आवाज क्यों बदलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने आपसे ये बता रहा है ना। नंबर 3, आप किसी डर में मत रहो, अरे इससे बोलेगा तो ये क्या सोचेगा, क्योंकि आपके न बोलने से उसकी आशीष रुक सकती है। परमेश्वर आपसे बोलता हो, जब आप बोलो उसको, बात करो, हमने नहीं, तो ये ब्लॉक होगा और उसको परमेश्वर की आवाज़ सुनने से हम रोक सकते हैं, है ना। हमें जोखम में, रिस्क में, बोलता है विश्वास, जोखम लेकर विश्वास से आगे बढ़ो, है ना। नंबर 4, नकारात्मक शब्द मत बोलो, है ना, जिसके द्वारा उसके सामने वाले डर जाए। जब किसी से बात कर रहा है भविष्यवाणी के बारे में, सकारात्मक बोलो। आप सुधार भी कर रहे हैं तो सकारात्मक बोलो कि प्रभु हमारा लोगों को नजदीक प्रेम में लेना चाहता है, डंडा लेकर नहीं आ रहा है प्रभु। तो हम नम्रता, इस तरह हम ज्ञान का शब्द दे सकते हैं दूसरों को। नम्र बनना है और डरना नहीं है, क्योंकि जब तक हम नहीं बताएंगे उसको कैसे पता प्रभु क्या बात करने वाला है। प्रभु हमारे द्वारा बात करना चाहता है, हमें विश्वास से जोखम में डालकर बिंदास बोलना चाहिए। पौलुस ऐसे था, है ना। नकारात्मक बात मत करो, सकारात्मक तरीके से उनको बताओ, है ना, नहीं तो उनको डर पैदा होगा, है ना। प्रभु आत्मा में बताएगा। प्रभु कहता है मरण और जीवन मेरे जुबान पर है, नीति वचन 18:21, है ना। हमारे जो स्वाभाविक धुन है उससे ही बोलो, है ना। कुछ बड़ा चढ़ा कर प्रभु तुमसे ये कहता है, ये कुछ जरूरी नहीं है कुछ बड़ा चढ़ा कर बोलना। प्रभु आपको ये वचन के अनुसार ऐसे कह रहा है, अच्छे से बोलना, नम्रता से। नहीं तो क्या एक घमंड की बात आती है और अलग स्टाइल की भाषा से बोलते हैं भविष्यवाणी। इसी तरह प्रैक्टिस करो, जैसे आप अपने संगति में किसी बात कर रहे हैं उसी तरह बताना है। कुछ बड़ा चढ़ा कर पता है प्रभु तुमसे ये कह रहा है, ऐसा नहीं, जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल टोन है हमारा, नॉर्मल बात करने का, उसी तरह बात करो। और परमेश्वर से मांगो, प्रभु सही समय क्या है, मुझे तो ये पता है इसको आप बोल रहे हैं बात करने के लिए, सही समय पूछो प्रभु से, है ना। भजन संहिता 104 कहता है कि आपकी बाट सब लोग जो रहे, है ना, बाट जो रहे हैं उनको खाना देने के लिए। भजन संहिता 104:27। परमेश्वर का एक समय है हर चीज़ के लिए। तो जब परमेश्वर आपको कुछ ज्ञान का शब्द देगा, दर्शन देगा, प्रभु इसे कभी बोलूँ मैं, इसे प्रभु आज बोलूँ कि कल बोलूँ। मेरे साथ हुआ ऐसा, एक बार तुरंत प्रभु ने कुछ बोलने के लिए मेरे हृदय में आया, है ना। जैसे मैं बोलने वाला था, प्रभु ने कहा मत, रुक जाओ, मैं बताऊंगा कभी बोलना है। तो मैंने कहा आत्मा में, प्रभु एक कल शायद मुझे मिलेगा नहीं। तो प्रभु बोलता है जब मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ। तो मैं चुप बैठा, फिर वो व्यक्ति वापस मिला मुझे। तो कभी कभी हम घाय में बोलने की कोशिश करते हैं, तुरंत ही मैं समझता हूँ पहली बार किसी को भविष्यवाणी का शब्द ज्ञान का मत दो, ठहरो कि प्रभु मेरा मन है क्या क्या है, प्रार्थना में रखो। प्रभु आप ही बात कर रहे हैं तो प्रभु आपको उठावला करेगा और सही समय देगा, उस व्यक्ति को सामने लेकर आएगा, है ना। तो हमें इतना घाय भी नहीं करना है। प्रभु हमारे हृदय को जानता है। प्रभु ये नहीं कहता अरे जल्दी नहीं बोलेगा, तो ये जल्दीबाजी जो है शैतान की बाजी है। हमें रुकना है। प्रभु आपके हृदय को जानता है कि मुझे ये सही करना है, मुझे माफ़ करना है, मुझे इनकी से बात करना है। प्रभु जानता है चिन्ह इसको कुछ बोलना है, तो प्रभु वो व्यक्ति को लेकर आएगा सामने वापस। तो ये सारी चीज़ें हैं ज्ञान के शब्द के बारे में। हमें एक डेली जब प्रैक्टिस करेंगे तो भविष्यवाणी के क्षेत्र में जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्ञान का शब्द और भविष्यवाणी का वरदान साथ में ही चलता है। क्योंकि भविष्यवाणी करते समय ज्ञान का शब्द इस्तेमाल होता है, जिससे सामने वाला आसानी से समझ पाता है कि हमारा यीशु मसीह जीवित है। ये यीशु मसीह ही जान सकता है मेरी भूतकाल की चीज़ों को, वर्तमान में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है ना। तो ये आत्मा ही बता सकती है उस व्यक्ति को, जो मुझे कुछ पता ही नहीं था, इस व्यक्ति को कहाँ से पता चला। तो ये एक जरिया बनता है ना। ये भविष्यवाणियों का जरिया, ज्ञान के शब्द। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु
कि हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय बना प्रभु, क्योंकि प्रभु जो भी है तुझी में है प्रभु। जो भी नाम ऊंचा करना है यीशु मसीह आपका नाम ही ऊंचा करना है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी दूसरी मन की आंखें खोल प्रभु, ये दो आंखें छोड़कर दूसरी आंखें खोल प्रभु, ताकि प्रभु हम जान सके कि इस वातावरण में क्या हो रहा है, स्वर्गीय स्थानों में क्या हो रहा है, शैतानी शक्तियां क्या कर रही हैं, और हम जान पाएंगे कि प्रभु सत्य जीवन और मार्ग क्या है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक जो भाई बहन ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में उनकी मन की आंखें खोल प्रभु, क्योंकि हमें तेरा राज्य नए सिरे से मन की आंखें खोलने से ही पता चलता है प्रभु। तभी हम जानेंगे प्रभु कि अंदर क्या चल रहा है स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गदूत कहाँ पर है, किसके बारे में कौन बात कर रहा है, पवित्र आत्मा कैसे बात करता है। प्रभु हमें स्थिर बैठ के शांत रहना सिखा प्रभु, ताकि जो भी हम करेंगे हम तेरे राज्य के लिए करेंगे, और आत्मा से यीशु की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है प्रभु। जो भी हम करेंगे प्रभु यीशु का नाम ऊंचा होने के लिए, क्योंकि प्रभु जब यीशु का नाम ऊंचा होगा पिता परमेश्वर, तो तू सारी चीज़ों के आशीषें खुद ब खुद लोगों को बताएगा प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन सारे ज्योतिर्मय, हमारे हृदय को ज्योतिर्मय बना, ताकि हम संसार की तरह ये जीवन नहीं बिताए प्रभु, क्योंकि सोच से संसार के लोग नहीं जानते कि आत्मिक चीज़ें क्या होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाओ, जहाँ पर हम देख सकते हैं शैतान के कार्य क्या कर रहे हैं और लोगों को बचा सकते हैं नरक में जाने से प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम गायन लेकर अंत करेंगे कि जीवित सोता बहता जा। हमारा जीवित सोता पवित्र आत्मा है, और वही हमें सतर्क करता है। और ये ज्ञान का शब्द वगैरह कहाँ से आते हैं? पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों की दस्तक द्वार पर तेरे प्रेम के लिए उनको ना मैं ठुकराऊं, धीरे से बांटना सिखा। लोगों की दस्तक द्वार पर तेरे प्रेम के लिए उनको ना मैं ठुकराऊं, धीरे से बांटना सिखा। जीवित सोता बहता जा, मीठा दर्द को मेरा हृदय में चंगाएगा। प्रेम फिर से वहाँ, प्रेम फिर से वहाँ, प्रेम फिर से वहाँ। यीशु के नाम में